शुरू करते हैं आज की न्यूज सीरीज, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हमारी हाइलाइट्स पर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो फ्रांस बना रहा है, इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस अब जल्द ही भारत को भी मिलने वाला है। इसके साथ ही बुलेट ट्रेन 1 साल से और ज्यादा डिले हो गई है। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और खास करके चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। कैसे 44,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा डीआरडीओ को 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। जो इंजन यूज किया जाने वाला है, वो इंजन अब भारत को एमका प्रोजेक्ट में मिलने जा रहा है, भारत के खुद की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में। साथ ही में इंडियन आर्मी भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तैयार है, एक बड़ा ऑर्डर फ्लोट किया गया है। और फाइनली कैसे डीआरडीओ एचएएल एक नया हथियार बना रहे हैं बिना खिड़कियों का, पूरी तरह से ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो प्लीज आपका एक छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए हमें एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक आपके लिए छोटी बात होगी, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल चीज है। शुरू करते हैं पहली खबर से, जो कि फ्रांस से आ रही है। यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 2020 को ये ऑपरेशनल होना था, बट 15 साल का और ज़्यादा समय लगने वाला है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और अब 2039 में जाकर ये पहली बार ऑपरेशनल होगा। इस प्रोजेक्ट में हर एक यूरोपियन यूनियन का स्टेट, यूके, चाइना, इंडिया, अमेरिका, ऐसे पावरफुल कंट्रीज ने भाग लिया है। सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 2020 में बताया गया था कि $5 बिलियन की इसकी कॉस्ट आएगी, बट उसके बाद ये स्वेल होता चला गया टू $22 बिलियन। और अब बताया जा रहा है कि एडिशनल हमको तो $5 बिलियन और लग जाएगी, जस्ट टू कवर एडिशनल कॉस्ट एंड 15 ईयर्स ऑफ डिले। इस पूरे प्रोजेक्ट का मैं आपको एक एम बताता हूँ। दरअसल आईटीआर फोकस कर रहा है कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें। ये वही सेम प्रोसेस है जो हमारे स्टार्स, सितारों को पावर करता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी सोर्स ये प्रोवाइड कर देगा। हमारी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट अकेले इस इनोवेशन से पूरी हो जाएगी, अगर ये फाइनली बना लिया तो। हमारी दूसरी खबर आ रही है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से। पहले तो बताया जा रहा था कि 2026 तक हम ऑपरेशनल कर देंगे गुजरात का सेक्शन, अगर मुंबई में देरी होती है तो। लेकिन अब तो गुजरात में भी डिले हो रहा है। 2027 के एंड तक बताया जा रहा है कि ये सेक्शन ओपन किया जाएगा। रीजंस बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो लैंड एक्विजिशन में काफ़ी देरी हो गई, और दूसरा क्योंकि भारत में ही बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान है। जापानीज की शिंकेनसेन E5 सीरीज का अब ज़्यादा कोई भरोसा नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव प्राइस कोड। इसके चलते हमें थोड़ी और देरी का सामना करना पड़ सकता है। हमारी तीसरी खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। इन्होंने अब एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया है, जो सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा है। 44,000 करोड़ रुपीस का बजट डिसाइड किया गया है 2024 से लेकर 2030 तक के लिए, जिसमें से 11,000 करोड़ रुपीस सेमीकंडक्टर, 15,000 करोड़ रुपीस जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसके लिए, और 18,000 करोड़ रुपीस टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन के लिए खर्चे जाएंगे। भारत सेमीकंडक्टर का हब बनना चाहता है। ऐसे में प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भारत में बुलाया जाए। वैसे 40 टाइप की चिप को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो भारत की नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। बताया जा रहा है कि 2047 तक भारत का ही इलेक्ट्रॉनिक मार्केट 3 ट्रिलियन क्रॉस कर देगा और हम $1 ट्रिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे। और इसी राह में अब ये जो नए वर्जन की पीएलआई स्कीम है, और इसी गोल को अचीव करने के लिए अब ये जो नए वर्जन की पीएलआई स्कीम है 44,000 करोड़ रुपीस की, वो अनाउंस की गई है। अगली खबर आ रही है हमारी एमका प्रोजेक्ट की तरफ से। भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट में यूज होने वाले इंजन अब 5th जनरेशन के नहीं होंगे, ये होंगे उससे भी ज्यादा एडवांस के। आपको बता दें कि यूके अपने 6th जनरेशन टेम्पेस्ट फाइटर जेट पर काम कर रहा है, जिसके लिए इंजन की रिक्वायरमेंट के लिए रोल्स रॉयस कंपनी बना रही है। और इसी तरह के रोल्स रॉयस इंजन का यूज अब भारत के 5th जनरेशन प्रोग्राम में भी किया जाएगा। जब डीआरडीओ को रीजन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट को ऑलमोस्ट पूरा करता है, चाहे वो डिजाइन इंटीग्रेशन, प्रोपल्शन रिलेटेड हो, एडवांस थर्मल मैनेजमेंट हो, या फिर नेक्स्ट जेन पावर जनरेशन ही क्यों ना हो।
ये सारा कुछ इंटेलिजेंट पावर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इंटीग्रेट करता है और ये अब एक काफ़ी ज़्यादा वायबल ऑप्शन भारत के लिए दिख रहा है। करेंटली 3 इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ बातचीत की जा रही है, जिसमें फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन, ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस और अमेरिका की जीई। लेकिन इसमें से रोल्स रॉयस अब काफ़ी ज़्यादा आगे है, जस्ट बिकॉज इनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और ये 6th जनरेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। अगली खबर आ रही है हमारी इंडियन आर्मी से। भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल के सपने को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी भारत के बड़े शहरों की नहीं है, अब इंडियन आर्मी की भी हो चुकी है। दरअसल इंडियन आर्मी ने हाल ही में अपने बेड़े में 113 इलेक्ट्रिक बसेस शामिल की है। जीरो एमिशन के साथ साथ ये 250 किलोमीटर के रेंज को ऑफर करती है। बेनिफिट इसका सबसे बढ़िया ये है कि इन बसेस का पिकअप काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और साथ ही में ये बहुत ही क्विक एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन हमारे ट्रूप्स को कैरी कर सकती है। आर्मी का इस पर कहना है कि अब तो इंडिया की आर्म फोर्सेस भी ग्रीनर फ्यूचर को सुनिश्चित करना चाहती है, वो भी बिना कोई नेशनल सिक्योरिटी को दांव पे लगाकर। ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और भी इंडियन आर्मी इंकलकेट करना चाहती है अपने बेड़े में। हमारी अगली और काफी इनोवेटिव खबर आ रही है एचएएल की तरफ से। जिस तरह से एचएएल ने ध्रुव और एलयूवी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए थे, काफी सक्सेसफुल हिट ये रहे थे, ठीक उसी तरह के अब तो अनमैन्ड वर्जन ऑफ हेलीकॉप्टर्स पर काम शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि स्पेसिफिकली इनको इसलिए बनाया जा रहा है ताकि कार्गो को इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरे। कार्गो के साथ साथ रिकॉग्नाइजेंस और जासूसी के मामले में भी हम इस तरह के अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स का यूज कर सकते हैं। इसमें जान की कोई हानि नहीं होगी, हमारा ऑपरेटर भारत के ही किसी कोने में बैठकर इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी जो ध्रुव और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, ये मोर फोकस्ड रहेंगे टुवर्ड्स क्रिटिकल ऑपरेशंस, जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी डिमांडिंग है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग चाहिए। एक बार अगर एचएएल इस हेलीकॉप्टर को बना देती है, हमारे पास एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। यूएवी जहां पर सबसे पहले तो हाई रिस्क एनवायरनमेंट में जाकर जो एंडेंजर ह्यूमन लाइफ है उनकी जान बचा सकता है और साथ ही में ये कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जासूसी के काम में, रिकॉग्नाइजेंस, सारे कुछ। और वहीं दूसरी तरफ जहां दुश्मनों के हेलीकॉप्टर के साथ जब डॉग फाइट छिड़ जाती है, उस टाइम काम आएंगे हमारे ध्रुव और लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट और इनको कार्गो के काम में नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। सो ये थी दुनिया भर की बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई और हाँ, प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।